गुड इवनिंग एवरीवन। हम आज ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसको आज से हम सीखेंगे। और बिल्कुल बेसिक से हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि ये 10th में पहली बार आप इसको पढ़ते हो। पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत बताया था, उसको मैं थोड़ा सा दोबारा और बताना चाहता हूँ। एक मिनट। हाँ, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्री। आइए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना। एक तो ट्राई। ट्राई का मतलब होता है 3। एक होता है गॉन। गॉन का मतलब होता है साइड। साइड। एक होता है मैट्री। मैट्री ये वर्ड आया है मैट्री, मेजरमेंट। इसका मतलब होता है टू मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है द मेजरमेंट्स, द ऑल द मेजरमेंट्स ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हैविंग 3 साइड इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। इसको में हम क्या करते हैं, बहुत सारे मेजरमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं किसके, एक ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होते हैं 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स किसमें होती हैं? ट्राइंगल में होती हैं। तो इस पूरे मैथमेटिक्स को ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है, इन सब मेजरमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। और इम्पोर्टेंट बात क्या है, हमें जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है वो केवल कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट होती है? राइट एंगल ट्राइंगल तक। केवल जो राइट एंगल ट्राइंगल है उन्हीं में हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे, है ना। हमें जितना पढ़ना है, हमें उससे आगे नहीं पढ़ना है। तो अब इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल है, क्या है वो? 90 डिग्री। ये हमें दिख रहा है, दिस इज 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी। मतलब ये एंगल है, इसका नाम हो गया ए, 90 डिग्री वाला हो गया बी, और ये वाला एंगल हो गया सी। इस तरह से होता है। पाइथागोरस थ्योरम हम पहले से पढ़ चुके हैं, उससे अच्छे से फैमिलियर है। तो हमें ये भी मालूम है कि इस चीज को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं? बेस। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूस। पर याद रखो, यदि हम किसकी, एंगल सी की बात कर रहे हैं, तब ये साइड परपेंडिकुलर है और ये साइड क्या है? बेस है। क्योंकि एंगल जो हम सिलेक्ट करते हैं उसके अपोजिट साइड, जो सामने वाली साइड है, वो चीज परपेंडिकुलर होती है। यदि मैं इस ए को, एंगल ए को यूज करूंगा, तब मेरे लिए ये चीज क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर।
और ये चीज क्या बन जाएगी, बेस। क्लियर है। यदि सी को यूज कर रहे हैं तो उसको रेड कलर से दिखाया है मैंने, उसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या बन जाएगी, बेस। जब हम ए एंगल को यूज कर रहे हैं तब सामने वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, जो मैंने ग्रे कलर से दिखाया है, और दूसरी साइड क्या बन जाएगी, बेस। हाइपोटेनियस हमेशा सेम होती है क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बारीक चीज है जो हमें याद रखना है। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, टोटल 6। दे आर 6, टोटल 6 है। कौन कौन से होते हैं, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक टेन, एक कॉट, एक सेक, और लास्ट कोसेक। ये 6 होते हैं। इन 6 के चारों तरफ ही क्या घूमती है, ट्रिग्नोमेट्री घूमती रहती है, या फिर बोलो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यही 6 लोग घूमते रहते हैं। अब इनके बारे में हमें सीखना है, आखिर ये होते क्या है। तो ध्यान से देखो, ये साइन, साइन यदि मैं एंगल सी लेकर ए लेकर चलो, चलो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए। इनकी वैल्यूज हम अभी लिखेंगे, मैं इनको थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूँ। सेक ए, कोसेक ए। फिर 6 डिफरेंट हमने क्या लिख दिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। साइन होता है, अभी यहाँ पर चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। रेशियो मतलब क्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, डिवाइड वाला साइन आएगा। तो साइन में न्यूमरेटर में क्या आता है, परपेंडिकुलर, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर अभी एंगल कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ए। तो इसको यूज करेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये साइड बीसी। तो बीसी की जो लेंथ होगी वो ऊपर आ जाएगी, और हाइपोटेनियस ये मतलब नीचे क्या आ जाएगा, एसी। तो बीसी और एसी इनका रेशियो लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन ए मिल जाएगा। कॉस ए, कॉस क्या होता है, ये हमेशा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन और कॉस दोनों में ही डिनोमिनेटर में तो क्या आता है, हाइपोटेनियस, पर न्यूमरेटर में साइन में आता है परपेंडिकुलर, एंड कॉस में क्या आता है, बेस। अब ए के लिए हम बात करें तो बेस क्या है, ए बी। तो ये रेशियो आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी। नेक्स्ट क्या है, टेन। सर टेन क्या होता है, ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये हेलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ए के लिए परपेंडिकुलर कितना है, बीसी, और अब बेस है ए बी। कॉट होता है टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। सेक है, सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो ये आ जाएगा ए सी अपॉन ए बी। और ये कोसेक, कोसेक क्या होता है, ये साइन का उल्टा होता है। तो ये कोसेक जो है ये आ जाएगा ए सॉरी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी अपॉन बी सी। तो ध्यान से देखो, ये जो साइन और कॉस थे, सिमिलर वैल्यू यहाँ आती है, बस क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। और टेन और कॉट आपस में उल्टे होते हैं। तो हमें याद रखना है कौन किसका उल्टा होता है, साइन कोसेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है, एंड कॉस कोसेक का उल्टा होता है। सबको ये वाली चीज क्लियर है, ये हमें याद करना है। ये सब मतलब केवल ये याद रखना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये सब याद रखना है। इसका एक आसान तरीका भी है। ये लोग ऐसा लिखते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तीन चीजें वो याद कर लेते हैं। ये तीन चीजें कैसे हो गई? इसमें ये हो गया साइन का, ये चीज हो गई कॉस की, और ये क्या हो गया? टेन का। दिस इज फॉर टेन। और इसका जो उल्टा होगा, इसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? कोसेक आ जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेक। और इसका उल्टा करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कॉट। तो लोग ऐसा मतलब जनरली ऐसा भी पढ़ाया जाता है कि इस तरह याद रखने का तरीका कि बोलते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरह से एक स्लोगन बना के भी याद रख देते हैं कि पाकिस्तान भूखा और प्यासा, PBP, हिंदुस्तान हरा भरा, HHB। इस तरह से भी लोग याद रखते हैं। चाहो तो ये याद रख सकते हो, पर मुझे डायरेक्ट याद रखना सर है। एक और बार बता दीजिए। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ। P फॉर पाकिस्तान, फॉर भूखा, H फॉर हिंदुस्तान, A फॉर हरा, और P फॉर धरा। समझ में आ गया किस तरह मैं बोलना चाहता हूँ? क्या याद रखते हैं? इस तरह एक लाइन में क्या बन गया? एक स्लोगन टाइप का बन गया, जिससे याद रखना आसान हो जाता है। और लेकिन हमें ये भी याद रखना है कि जो पहला वाला जो रेशियो मिलेगा वो साइन का होगा, दूसरा वाला कॉस का होगा, थर्ड वाला टेन का होगा। और साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो इसका उल्टा कर दो तो क्या बन और जाएगा? सर जो कॉट सेक और कॉसेक के लिए कोई स्लोगन नहीं है? इसके लिए कॉट सेक और कॉसेक के लिए? उसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हमें मालूम है साइन का जो भी वैल्यू आया है उसका उल्टा करना है यहाँ पर। ये सब कौन है? उल्टे लोग हैं, ये सारे लोग उल्टे हैं, कोसेक सेक और कॉट। तो हमें बस ये याद रखना है कौन किसका उल्टा है। देखो ऐसा भी आ सकता है, ओके कॉसेक सर। नहीं आता है तो कोसेक का उल्टा नहीं होगा। टेन और कॉट हमेशा भाई भाई होते हैं, और साइन में एस आता है तो एस का उल्टा नहीं होगा। तो एस का कॉस हो जाएगा और कोसेक का साइन हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस कर करके सब याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें रट्टा मारना है, सब अपने आप याद हो जाएगा। हम इतने सारे क्वेश्चन करेंगे। बस क्या करना है आपको, ये जो लिखा है ना, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपन बेस, बेस अपन हाइपोटेनियस, इसको एक कागज में लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना। जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो इसमें से देखते जाओ और अप्लाई करते जाओ। देख देख के अप्लाई करते करते क्या हो जाएगा, हमें सब याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई अलग से एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। तो अभी ये सब देखा, ये सब क्लियर हो गया, हमने नोट भी कर लिया होगा। इस चीज को अब हम यूज करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करने के लिए। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ सभी को। हमें एक क्वेश्चन दिया है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं। इस तरह का बना देते हैं।
इस तरह का हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। इसमें हम मार्किंग करते हैं। हमें बोला राइट एंगल एट बी, मतलब जहाँ 90 डिग्री बन रहा है ये एंगल कौन सा है, ये बी है। तो ए ले लिया, इसको सी ले लिया, तो ए बी से एक ट्राइंगल बन गया। हमें बोला ए बी कितना है 24, तो ये 24 बड़ी साइड, बी सी कितना है 7। तो पाइथागोरस अप्लाई करो, बताओ ए सी कितना होगा। ए सी हमें दिया नहीं है, लेकिन हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं। बताइए कितना होगा। बिल्कुल सही, 25 आएगा। तो हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है 25, दिस इज 25। अब जब हम फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, है ना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, साइन ए एंड कॉस ए, मतलब एंगल ए के बारे में बात हो रही है ना, एंगल ए के बारे में बात हो रही है। तो हम ऐसा लिख देंगे, फॉर एंगल ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू बताओ कितनी होगी, बेस कितना होगा और हाइपोटेनस कितना होगा। बताइए परपेंडिकुलर कितना होगा। 24। 7 7। और बेस होगा 24। हाँ, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ध्यान से देखो, वो परपेंडिकुलर होता है। क्लियर हुआ। बेस कितना है, दूसरी वाली साइड जो बची हाइपोटेनस के अलावा, और हाइपोटेनस तो सबसे बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा 25। सभी को समझ में आया कैसे परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। एक और बार समझा दीजिए। ये देखो एरो दिख रहा है, ए एंगल था, तो बस उसके सामने जाना है, सामने जो साइड है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए हमारा परपेंडिकुलर 7 आ गया। और ये तो हाइपोटेनस हो गई डेफिनेटली, तो बचा कौन 20, ओके। तो बेस हो जाएगा। वैसे साइन सी के अपोजिट वाला फिर हो जाएगा परपेंडिकुलर। साइन सी नहीं, एंगल ए, हम नहीं नहीं, एंगल जैसे साइन सी एग्जांपल रहेगा, है ना। अब सी का भी बात करेंगे, अभी ए के लिए भी बात कर लेते हैं। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें उसमें साइन ए बताना है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25, तो साइन ए का वैल्यू आ गया 7/25। डेसिमल में नहीं निकालना है, बस इतना छोड़ देना है। सेकेंड कॉस ए, बताइए कॉस ए कितना। कॉस बी बाय 24/25। 24/25, क्योंकि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आ गया, इजी है ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी अच्छे से हमें। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सर ये हाइपोटेनस 25 कैसे आया? हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है, 8th और 9th क्लास में पढ़ा है ना, सबसे बड़ी जो साइड है वो हाइपोटेनस होती है। यस सर। बस सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 7, 24, 25 में कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। 25। नहीं सर, मतलब क्वेश्चन में तो क्या कहते हैं 24, ए बी 24 दिया है और बी सी 7, तो सर ये ए सी कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा हाँ, ओके सर। पाइथागोरस से। अब हाँ, एंगल सी के बारे में बात करेंगे। तो फॉर एंगल सी बताइए, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस क्या होंगे। परपेंडिकुलर ओवर 24, सही। Base 7, हाइपोटेनस hypotenuse 25.
क्योंकि हम इस एंगल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट कौन है 24, इसलिए ये उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये तीनों वैल्यू आ गई। तो बताइए साइन सी और कॉस सी की वैल्यूज कैलकुलेट करके क्या होनी चाहिए। Sin C 24/25 and cos C 7/20. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 24/25 and cos C base upon hypotenuse 7/24 सॉरी 25 है ना। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं हिंट दूंगा, आपको ट्रस्ट सॉल्व करना है उसको। एक फिगर दिया गया है, मैं फिगर कॉपी करके दिखाता हूँ। ये फिगर है और हमें इस फिगर को यूज करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। टीपी माइनस टी कोटा, पी ये एंगल है, दिस इज पी एंड आर ये एंगल है। और टेन हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बताइए आंसर। यहाँ पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये साइड हमारी आ जाएगी। सबसे पहले साइड की वैल्यू निकालो, ये कितनी आएगी। Tan P minus cot R equals to 0. इस साइड की वैल्यू क्या है पहले ये बताओ। क्यू आर का लेंथ कितना है। 5. बिल्कुल सही, क्यू आर इज 5। अब हमें 10p चाहिए था, तो 10p p के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो 10p आ जाएगा 5 अपॉन बेस। बेस क्या है इसके लिए 12 माइनस कॉट आर। आर की जब बात करेंगे तो बेस कॉट क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आर के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो फिर बेस क्या हो जाएगा 5। तो 5/12 दोनों सेम है, तो आंसर आ जाएगा 0। सभी को क्लियर हुआ है, डाउट है किसी को, प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम एक बार करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हमें बोला इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। sin a का वैल्यू हमें गिवन है, तो मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। साइन एक्चुअल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। साइन इज इक्वल टू 3/4 हमें गिवन है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस p की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं और हाइपोटेन्यूज कितना ले सकते हैं 4। तो बेस निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस, है ना। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4, 4 का स्क्वायर। ये कितना है 3, 3 का स्क्वायर। 16 माइनस 9, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 7। तो हम बोल सकते हैं बी का वैल्यू कितना है Under root 7. रूट 7। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। नाउ क्या निकालना है हमें, cos a चाहिए। तो हमें यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई। चलो पहले हम ये लिख देते हैं क्या क्या हमने फाइंड कर लिया।
जो cos A equals to हो गया, बेस कितना है √7 एंड हाइपोटेनियस इज 4। ये तीन चीजें हमें क्लियर है। तो अब हम यहाँ से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस कितना है √7, हाइपोटेनियस आंसर आ गया, ये 3 अपॉन √7 आंसर आ गया। क्लियर है? तो हमें बेसिकली करना क्या है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीन चीजों को ही यूज करना है। कभी दो दिए होते हैं, तीसरा नहीं देते, तो हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट, प्रॉब्लम? ओके, फोर्थ वन हम करते हैं। फोर्थ वाला आप खुद करो, ट्राई कीजिए। मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से क्लियर कर देता हूँ इसको। ये चीज हमें गिवन है, तो 15 को ना इधर डिवाइड कर सकते हो, तो कॉट ए का वैल्यू मिलेगा 8/15। अब सॉल्व कीजिए, अब फैमिलियर लगेगा ये। hypotenuse is 17 फाइनल आंसर? and sin A equals to 15/17, sec A equals to 17/8. ठीक है, सभी लोग आंसर निकाल लो। जिनका आंसर आता जाए डन लिखकर मुझे मैसेज करो, जिससे मुझे समझ में आए कौन कौन आंसर निकाल रहा है। सर साइन ए 7/25 आ रहा है और कॉस ए भी 24/25। ठीक है, तो देखो हमारा यहाँ से समझ में आया कॉट क्या होता है। बेसिकली बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू हमें मालूम चल गया कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है 15, और पाइथागोरस से हाइपोटेनस निकाला सभी ने, तो कितना आ गया 17। इतना हमें पता चल गया। अब हमें निकालना था साइन ए। तो साइन ए के लिए साइन ए इज इक्वल टू, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होता है 15, हाइपोटेनियस इज 17। ये हमारा आंसर आ गया, साइन ए का वैल्यू आ गया। नेक्स्ट क्या पूछा है, सेक ए। सेक ए क्या होगा, सेक ए होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
So hypotenuse is 17 and base is 8. 17/8 आंसर आ गया। किस किस के यही आंसर आए? सर मेरा आया। बहुत अच्छा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, ये सभी को सॉल्व करना है। हाँ, मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमें दिया है sec theta is equal to 13/12 and calculate all other trigonometric ratios। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, एक गिवन है, 5 रिमेनिंग है, तो इन सभी को कैलकुलेट करके बताओ। अच्छा, यदि किसी को यहाँ डाउट है कि हाइपोटेन्यूज 17 कैसे आया, तो वो भी एक बार हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 15, बेस है 8। 15 का स्क्वायर होता है 225, ये होता है 64। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 289। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, इसलिए हमारा हाइपोटेन्यूज 17 आया। अब सब ये कैलकुलेट करो, हमें सेक दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, 5 बाकी है, सभी 5 जो है रिमेनिंग उन सबको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करो।